माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस चेकलिस्ट नंबर 18। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो ये कैसलेट डीआई की फॉर्म में है, मतलब इस डाटा को हमें अरेंज करना है जिस अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 मिल्कमैन है A, B, C और कहता है कि इसमें वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं मिक्सचर को बेचने से पहले। जैसे कि जो मिल्कमैन ए है ना, उसके पास 2 वेसल, एक पी और एक क्यू। ठीक है, जो वेसल पी है उसमें तो वाटर है और वेसल क्यू है उसमें मिल्क है। प्योर का मतलब है कि उसमें और कोई मिलावट है ही नहीं। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ मिल्क है और वाटर है 450 लीटर। ओके, देन 120 लीटर ऑफ प्योर मिक्सचर फ्रॉम वेसल क्यू, इससे 120 लीटर निकाला एंड इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मिल्क 120 लीटर हो गया। अब क्या कहता है कि एंड एडिड टू वेसल पी आफ्टर दैट 190 लीटर फ्रॉम पी। अब इससे 190 लीटर निकाला और इसमें ऐड ऑन किया। अब ये निकालेंगे तब हमारे पास तो मिल्क एंड वाटर दोनों है, तो वो जो 190 लीटर निकलेगा ना, वो मिल्क एंड वाटर दोनों के रेशियो में निकलेगा। इसके बाद इसने क्या बोला है भाई, हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन है इसने नीचे क्वेश्चन बोले वो हमें करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे कैसे करेंगे। जैसे कि ये मैंने सोल्व किया है, 1 मिनट। ए का पी है, क्यू है, मिल्क वाटर। ठीक है, मिल्क 0 था, वाटर 450, इसमें मिल्क था, वाटर 0 था। 120 लीटर निकाला, इसमें ऐड ऑन किया, देन ये आ गया रेशियो। उसके बाद 190 लीटर निकाल रहे, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो 190 लीटर इन दोनों के रेशियो में निकलेगा। रेशियो था हमारा ये। निकालने के बाद इतना क्वांटिटी बच गया, इसका इतना क्वांटिटी बच गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ए का। अब हम चलते हैं आगे बी पे। बी पे इसने बोला कि टोटल मिक्सचर अवेलेबल इज़ 540 लीटर एंड वाटर टू प्योर मिल्क का रेशियो है 5 और 7 का। 5-7 में बांट देंगे तो ये आ गया 225 लीटर एंड ये आ गया 315 लीटर। उसके बाद इसने बोल दिया कि है ना 240 लीटर मिक्सचर निकाला, तो इन दोनों का रेशियो वही 5-7। तो जो 240 लीटर है ये है ना किसके 5-7 के रेशियो में, मतलब 12 से डिवाइड होके बढ़ जाएगा। तो मतलब 100 लीटर एंड 140 लीटर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास बचेगा, फिर इसने बोला कि है ना 25 लीटर वाटर हमने ऐड ऑन किया। उसके बाद फिर से 130 लीटर निकाला और 15 लीटर ऐड ऑन किया। तो देखो कैसे करेंगे आप इसको। ये बी है, इतना था हमारे पास, मिल्क एंड वाटर 5-7 के रेशियो में बांट दिया, तो इतना मिल्क आ गया था, इतना वाटर आ गया था। अब हमने है ना 240 लीटर निकाला, तो 240 लीटर 5-7 के रेशियो में निकालेंगे, तो ये इतना निकल गया। निकालने के बाद ये बच गया। अब हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद ये आ गया। फिर हमने 130 लीटर निकाला, तो अब 130 लीटर आप निकालोगे ना, तो अब 150 और 175 के रेशियो में निकालोगे। इसके रेशियो में निकालने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास बचा, फिर से ऐड ऑन किया, तो ये हमारे पास फाइनल रेशियो आ जाता है, मतलब क्वांटिटी आ जाती है, 1:1 का ही रेशियो बन जाता है। सी के लिए क्या बोल रखा है इसने, सी के लिए बोल रखा है कि टोटल मिक्सचर है ना वो 455 लीटर है और मिल्क टू वाटर का रेशियो है ना वो 9:4 है। आप बोला कि x लीटर 9:4 के रेशियो में हम बांट देंगे, तो ये आ गया 315 और ये आ गया 140। अब x लीटर वाटर हमने ऐड ऑन किया। फिर इसके बाद बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर एक्सीड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर बाई दिस, मतलब 14.28% होता है 1/7। तो रेशियो आ गया 7/8 का। यहाँ से सोल्व करने पर जो x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 225। ठीक है, कैसे देखो सी का आप देख सकते हो कि ये 455 लीटर था मिल्क एंड वाटर का, फिर इसमें बांट दिया, फिर x लीटर ऐड ऑन किया और रेशियो इसने ये बोला ही था। सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 225 लीटर। अब जो क्वेश्चन है हमें उनको सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना इसका, वो मतलब वैसे तो ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसमें a की वैल्यू हमें माननी तो सारी चाहिए, क्योंकि मिल्कमैन a है तो उसका टोटल मिक्सचर लेना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन इसने सोल्व कर रखा है उसमें सोल्यूशन में इसने ना क्या लिया है, इसने इसको 220 लीटर लिया है। अब यही कन्फ्यूजन है कि लिया कैसे है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत कर रखा है इसने, क्योंकि देखो इसने है ना 220 लीटर अगर ये लिया तो भी गलत है, क्योंकि जो मिल्कमैन ए था उसके लिए तो ये सारा इक्वल था। कहीं ये थोड़ी ना बताया था कि 1 लीटर अलग से कुछ ऐड ऑन किया है। ए तो कोई वैल्यू हमें स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, नाम ही मिल्कमैन दिया गया है ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 220 लीटर कैसे ली गई है, उसके अकॉर्डिंग तो इक्वेशन का आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको फिर भी समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला रिस्पेक्टिव रेशियो फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल पी, वो 300 है
एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन वेसल की वो 220 है। ठीक है, तो रेशियो इस तरह से हमें इन सारों को आप निकाल, मतलब और सारे क्वेश्चन तो ईजी है, बस ये पहला वाला क्वेश्चन ही थोड़ा मिसमैच हो रहा था। ठीक है, आप इनको निकाल पाओगे। अब नेक्स्ट जो DI है उसमें क्या दे रखा है हमें, उसमें हमें दे रखा है कि ना टाइम स्पीड बेस ही है, कि जैसे कि एक पर्सन है वो कार से ट्रैवल करता है और बाइक से ट्रैवल करता है, कुछ दूरी वो कार से ट्रैवल करता है, कुछ दूरी बाइक से, तो यही दे रखा है। 5 लोग हैं, ठीक है, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ दूरी बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम है डिफरेंट कार और बाइक है, स्पीड ऑफ कार एंड बाइक है ना, और जो टाइम है वो नीचे टेबल में दिया गया है, कुछ डाटा मिसिंग है और चार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाया गया, और ये बोला है कि एवरेज स्पीड है ना टोटल वो 480 है। ठीक है, सम ऑफ द एवरेज स्पीड वो कितना है 480। ओके, और एवरेज स्पीड हमें दी गई डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो हम क्या करेंगे 480 को बांट देंगे। कैसे बांटते हैं ये आपको पता है कि है ना 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल जो हमारा एक होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 480 के, तो मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू में कितना होगा 480 अपॉन में 360, मतलब 4/3 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। इन सब की सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब स्पीड ऑफ कार इसने दी है हमें, ठीक है, बाइक दी है हमें, कार ने कितना टाइम तक ट्रेवल किया और बाइक ने, ये सब दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप ये तो समझ गए होगे कि ये स्पीड ऑफ कार 84, 96 ये दे रखी है, बाइक की स्पीड दे रखी है, टाइम एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे। ठीक है, मतलब 480 को बांट के वो आ जाएगी हमारी, हाँ 48, 96, 72, 120 ये सारे ठीक है। ओके, तो ये आप देख भी सकते हो, मैंने ऐसे ही किया है, ये सब बांट दिया है। ठीक है, और ये जो निकल रहा था मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत निकला था। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे कि इसने पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसने बोला इफ़ फॉर क्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ कार इज इन किलोमीटर पर आवर 2 मोर देन द 12 टाइम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय द क्यू। देखो क्यू की, इसने बोला कि क्यू की जो स्पीड है और जो क्यू का टाइम है, क्यू का टाइम अगर x है तो उसका 12 टाइम से 2 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। ठीक है, एंड ये बोला द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच। देखो ये इतना हो गया, क्यू का स्पीड और टाइम हमें मिल गया। ठीक है, किसका, कार का, कार की स्पीड है ये। ठीक है, और टाइम है ये बाइक का। और क्यू के लिए हमें क्या दिया गया है, क्यू के लिए हमें बाइक की स्पीड दी गई है 160, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। और क्यू के लिए ही हमें ना टाइम दिया है कार का, तो स्पीड है तो उससे 12x + 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवरेज स्पीड के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं तो टाइम कितना है x + 3 मतलब 3 + x, और वैसे एवरेज स्पीड कितनी हमारी वो है 128। ये आप कर लोगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर रखी है मैं आपको वो ही दिखाना चाहती हूँ। इसमें इसने ना इसको 96 ले लिया, लेकिन 96 तो डिग्री में है, इसने ना एग्जैक्ट जो था ना 128 वो वैल्यू नहीं ली, डिग्री वैल्यू ले ली, तो उसके अकॉर्डिंग तो गलत होना चाहिए। तो जैसे मैंने सोल्व किया आप वो देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो कि ना ये ऐसे होगा 128 के इक्वल आएगा, फिर ये सोल्व होगा। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। लेटर बिट इसमें ना थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। और नेक्स्ट डे आई तो इसने पूरी ही गड़बड़ हो रखी है, जो मतलब इसमें डाटा को अच्छे से नहीं कर रखा। जैसे कि इसने बोला कि कंपनी है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं वो ये है, और ये बोल दिया था कि जो असिस्टेंट मैनेजर है ना वो देखो ये डार्क वाला बोला है, और ये बोला कि परसेंटेज ऑफ मैनेजर एंड असिस्टेंट, मतलब मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का रेशियो ये बोला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन ने इसने उल्टा ले रखा है, जो पीपल मैनेजर हैं वो परसेंटेज दूसरा लिया है और जो असिस्टेंट मैनेजर है वो दूसरा लिया है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बांटो। मैंने जैसे कि जैसे बोला था मैंने वैसे किया, असिस्टेंट मैनेजर का मैंने ऊपर वाला ही रेशियो लिया और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का नीचे वाला, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में गड़बड़ आती है, क्योंकि 140% अगर ये असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा तो मतलब ये तो टोटल से भी ज़्यादा चला गया, जितने लोग काम नहीं कर रहे उससे भी ज़्यादा ही काम मतलब असिस्टेंट मैनेजर है, कैसे हो सकता है, तो मतलब क्वेश्चन हो गया रॉन्ग उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे इसने डाटा में ही गड़बड़ किया है, अगर हम चेंज कर दें कि ये असिस्टेंट मैनेजर ये हो और असिस्टेंट मैनेजर का परसेंटेज मैनेजर ऊपर वाला हो, मतलब ये थोड़ा डायग्राम में इसने गड़बड़ सी कर रखी है इंस्ट्रक्शंस में, तब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हो, फिर तो इजी है। टोटल नंबर हमें दे रखा था, मैनेजर का परसेंटेज इससे आ जाएगा और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का रेशियो हमें पता चल गया, वहाँ से हमारे पास कल टोटल दोनों का सम हम इसमें से घटाएंगे तो कल रखा जाएगा। अब फिर जो भी कितने भी क्वेश्चन है वो हमारे लिए निकालना आसान रहेगा। ठीक है, तो मतलब लिटिल बिट इसमें ना
मतलब इंस्ट्रक्शन थोड़े अच्छे से नहीं दे रखे। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आरआरबी का अभी जो मेंस होने वाला है उसके लिए तो बेस्ट है, मतलब लेवल ऐसा ही हो सकता है क्योंकि ज़्यादा ना लूज ना हार्ड। ओके, देन यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हम दोनों को सोल्व करते हैं, देन चेक करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वैसे वही रिलेशन की वो बड़ा है, छोटा है, इक्वल है या कोई भी रिलेशन नहीं है, वो वाला। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक एपी में 11 टर्म्स हैं, तो आपको पता होगा कि एपी में टर्म्स को हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे चलता है। तो ए होता है फर्स्ट टर्म एंड डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यही होता है। तो देखो इसने 11 टर्म्स बोला, तो पहली मतलब इसने बोला सम ऑफ 3 मिडल टर्म, मिडल मतलब 1 2 3 4 5, चलो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि इसने 3 मिडल टर्म का और फर्स्ट 4 टर्म का दिया है। तो देखो ये 11 टर्म थी, तो मिडल टर्म कौन सी होगी, 4 इधर गई 4 इधर गई, मतलब मिडल टर्म 5 6 7 होगी। तो 5 6 7 मतलब पहली मतलब आप पहली लिखोगे, दूसरी लिखोगे, तीसरी लिखोगे, चौथी, इन सम का सम तो 318 है। और जो बीच की 3 है मतलब चौथी वो कौन सी है, वो है 5वीं 6ठी 7वीं, मतलब 5वीं को लिख सकते हैं। A+4D मतलब एक डी कम हो जाता है, जितना होता है A+5D A+6D ए है, तो ये 270 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास A+D की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो यहाँ से ये 90 के इक्वल आ गई हमारे पास, ठीक है। 90 के इक्वल आ गई तो क्या हुआ, इससे 2 इक्वेशंस बन गई। अब हम इनको सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो वहाँ से हमारे पास ए की और डी की वैल्यू आ गई। देन हम निकाल सकते हैं 10th टर्म क्या होगी, A+9D। एंड इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट होगी ए और सेकंड टर्म होगी A+D। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमें दिया है डाउन मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मतलब बोट एंड स्ट्रिप। तो यहाँ पे इसने बोला कि 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 9 घंटे में जा रही है, 120 किलोमीटर मतलब डाउनस्ट्रीम में और 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 14 घंटे में जा रही है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। आप देख सकते हो ये हमें दिया था, तो मैंने क्या किया, 1/, डाउनस्ट्रीम को मैंने लिख दिया 9 मतलब सॉरी ए, एंड 1/, अपस्ट्रीम को मैंने बी मान लिया। 2 इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को सोल्व कर दिया, वहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आ गई। तो मतलब अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 12 और डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 20। 12 20 आ गए तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम जो भी क्वेश्चन में पूछा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, ये हमें एज बेस पे दे रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ P2Q है ना वो 6x 7x और P2 मतलब सॉरी R2S है वो हमें 8y एंड 9y, क्योंकि 2 रेशियोज होते हैं सेम वेरिएबल में हो नहीं सकते अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ Q आफ्टर 2 years टू द एज ऑफ R 7 years एगो, मतलब P कहता है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ Q आफ्टर 2 year मतलब 7x+2 एंड आर का 7 years एगो 8y - 7 रेशियो दे दिया इसका 6/5। यहाँ से सोल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई हमारी 48y - 35x = 52, ठीक है। दूसरा इसने हमें दे रखा था कि भाई सम ऑफ द प्रेजेंट एज सारों का 120 है, तो हम इन सारों को जोड़ देंगे, वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट थोड़ा इधर है, ठीक है। 2 इक्वेशन थी, ये सम से एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। देन हम इनको सोल्व करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई और इनका सम पूछा है p और s का, तो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 30। नेक्स्ट है हमारे पास 14। तो इसमें सॉरी मतलब 3rd में ही हमें क्वांटिटी 2 दे रखी है, उसमें बोल दिया एवरेज ऑफ q नंबर इज़ 20। तो q नंबर का एवरेज 20 है, मतलब टोटल 20 q हो गया। अब बोला कि हाफ है ना q का, उसको तो हमने 16 से बढ़ा दिया, और हाफ है ना q का, उसको हमने ना 20 से घटा दिया, ठीक है। तो क्या कहता है कि नया एवरेज क्या होगा, तो एक बात बताओ, टोटल कितना है 20 क्यू। अब इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो देखो एक हाफ ऑफ क्यू को हमने ना 16 से क्या किया बढ़ाया, तो मतलब इतना बढ़ गया, और हाफ ऑफ क्यू को क्यू है यहाँ पे वो हमने 16 से घटाया, मतलब सॉरी 20 से घटाया, तो ये घट गया, तो टोटल आ जाएगा, यहाँ से टोटल आ गया और नंबर तो उतने ही है क्यू, ठीक है। और इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, क्योंकि ये सारा सोल्व करने के बाद 18 क्यू बनता है। कैसे देखो, ये तो आप समझ गए होगे क्यू, ये सब तो हमें दे रखा है, 1 मिनट, ये तो हमें दे रखा है क्यू टोटल, ठीक है। देन हाफ इंक्रीज हाफ डिक्रीज दे रखा था, तो सोल्व किया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4th में बोल रखा है ए बी सी इंटर होते हैं बिजनेस में, इनिशियल कैपिटल इतनी है, ऐड करते हैं एंड बी और से विड्रॉ करते हैं, तो हमें बी का शेयर बताना है टोटल में। तो देखो
हमें दे रखा है ABC इतना इन्वेस्ट करे 8 महीने के लिए, उसके बाद इसने तो ए ने तो इंक्रीमेंट किया और इन्होंने डिक्रीमेंट किया, तो रेशियो आ गया, इसमें हमने बांट दिया। ठीक है, फोर्थ का सेकंड क्वांटिटी क्या बोल रखा है कि 3000 इन्वेस्ट किए 8% पे कंपाउंडेड एनुअली, इतना अमाउंट हो जाता है 3 साल में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो हमने रेशियो निकाला तो वहाँ से हमें पता चल गया भाई क्यूब रूट करेंगे ना, क्योंकि 3 साल के लिए 5-6 मतलब कितने से बढ़ा है, मतलब परसेंटेज होगी 20%। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल टाइम रेट, तो 960 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में क्या दे रखा है, एक मिनट। फिफ्थ में हमें दे रखा है कि एक वेंडर है वो ना कुछ केजी ऑरेंज लेके आता है 30 रुपये के हिसाब से। इसके बाद पता चलता है कि है ना कुछ ऑरेंज है ना वो बैड है, और तो बचे हुए को वो ना बेच देता है 45 रुपये के हिसाब से। तो प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ पे ना आपको ऑप्शंस यूज़ करने होंगे। तो देखो यहाँ पे x केजी लेके आया 30 के हिसाब से, y केजी ख़राब हो गई 45 के हिसाब से बेच दिया, प्रॉफिट पिका हुआ। हमने ऑप्शन ए उठाया, ए में दे रखा था कि 29 केजी लेके आया 9 केजी ख़राब हो गया, तो मतलब 20 केजी का CP निकालेंगे 900 है 870, तो प्रॉफिट हमारा तो है 30, लेकिन ऑप्शन में इसने 15 दे रखा है, तो मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग नहीं हुआ। ऐसे आपको B-C ऑप्शन को पुटअप करके देखना है। देन इसमें 6 का क्या दिया है, ABC काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 दिन तक करते हैं, उसके बाद C छोड़ के चला जाता है, तो फिर B करता है, फिर तो मतलब यहाँ पे तो ना और अलग से कोई डाटा दिया ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C and D। नेक्स्ट ये 7th होना था ये, ठीक है। 7th में है कि आयुष टेबल लेके आता है, चेयर लेके आता है, ये इसका CP हमें दिया नहीं है, इसका CP हमें बताया। मार्कअप इसको 20% से करता है, इसको 25% से, तो ये आ जाता है हमारा 1875। उसके बाद है ना डिस्काउंट दे देता है 125 का, तो SP कितना आ जाता है 1750, तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है 250 का। और बोल रखा है दोनों पे प्रॉफिट सेम होता है। अब हमें ऑप्शंस को पुटअप करना है, चेक करना है। तो देखो मैंने कैसे किया है, ये सारा तो आप कर ही लोगे। उसके बाद मैंने ऑप्शन नहीं उठाया, वहाँ पे CP 1000 दे रखा था, मार्क प्राइस वो 1200, SP 1250 आ गया, और क्योंकि प्रॉफिट है 250, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे तो SP हमें अलग दे रखा है, तो मतलब ये भी रॉन्ग। ऐसे ही आपको अदर ऑप्शंस को भी पुटअप करके चेक करना है। देन 8th में क्या बोल रखा है कि एक वेशल है, उसमें 5 लीटर वाटर है एंड 25 लीटर मिल्क है, 40% निकाल दिया, मतलब 12 लीटर को रिमूव किया, 5 और 25 के रेशो, मतलब 1 और 5 के रेशो में, तो 2 लीटर और 10 लीटर को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे बच गया 3 और 15। अब रेशो है 1 और 5 का, तो x लीटर ऐड ऑन किया और रेशो बदल दिया, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू सोल्व करने पर 72 आ गया। ऐसे y का कर लेंगे, देखो कैसे। ये दे रखा था 40 लीटर रिमूव किया, फिर रेशियो है इनका 1 और 5, रिमूव को उल्टा कर दिया क्योंकि रिवर्स बोला है ना, तो 5 1, तो x की वैल्यू आ गई 72। देन अब हमारे पास है ना मिल्क और वाटर का आ गया 75 और 15 बन गया, ठीक है। अब इसमें y लीटर वाटर ऐड किया, रेशियो रिवर्स हो गया, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ गया। 6th की हो गया, 8th हो गया, सॉरी 7th भी हो गया, 8th भी हो गया। बात है हम 9th पे, 1 सेकेंड। तो 9th में हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो हमने मान लिया 100 मेल है 100 फीमेल, ये 5000 के बराबर है, ठीक है। तो आगे इसने दिया अगर मेल बढ़ जाए 5 से मतलब 105 मेल एंड फीमेल बढ़ जाए 3 से मतलब 103 फीमेल, तो जो नंबर है ना वो 5210 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ये मैं दे रखा था सोल्व किया, फीमेल मेल की रेशियो आ गई, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो वहाँ से हमारे पास 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 10th का क्वेश्चन अभी थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग है, जैसे ही मेरे को समझ आता है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।